बच्चों के मोटिवेशन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार। आज जेवी पब्लिक स्कूल में आए हैं। हमारे मुख्य अतिथि मेरे सीनियर बड़े आदरणीय मुकेश पहलवान जी जो विधायक है यहाँ से, वो हैं। धर्मेंद्र जी हैं, दिनेश जी हैं, नरेश जी हैं, और बच्चों के सभी माता पिता हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इन बच्चों का जो उत्साह है वो देखते बनता है, और हमारे देश का भविष्य यही है। आने वाले समय में इस देश को ये चलाएंगे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये चलाएंगे। और आज हमारा देश सबसे युवा देश में हमारे हिंदुस्तान की गिनती होती है। श्री पहलवान जी ने बताया कि खेल से बच्चे का भविष्य तय होता है। वो किस फील्ड में जाना चाहता है, क्या उसकी मनोदशा है, वो कितना मेंटल तौर पे स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ें ज़रूरी है। और खेल के साथ शिक्षा और खेल दोनों अलग नहीं है, एक सिक्के दो पहलू हैं। बिना शिक्षा के भी कुछ नहीं और बिना खेल के भी कुछ नहीं है। अगर आप शिक्षा में अच्छे हो और खेल में आप अच्छे नहीं हो, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो वो शिक्षा भी किसी काम की नहीं। और वो खेल भी आप अच्छे हो, शिक्षा नहीं है, तो वो खेल भी किसी काम में। तो शिक्षा और खेल दोनों साथ ले जाइए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का यही उद्देश्य है, ये लक्ष्य है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो खेल में भी आगे और शिक्षा में भी आगे हो। और जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो ऋषि मुनियों का देश है, उसको जिंदा रखने का, उसको आगे बढ़ाने का काम हमने खुद करना है। बच्चों के माता पिता करना है, जो स्कूल के ओनर हैं ये धर्मेंद्र जी, इनको करना है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल से बहुत चीज़ें सीखता है। घर में स्कूल में जाने के बाद बच्चा स्कूल में ज़्यादा रहता है, घर में कम रहता है। घर में शाम को जाता है, काफ़ी कुछ हो जाता है खेल के, और सारा दिन स्कूल रहता है। तो वहाँ पे शिक्षा, संस्कार, खेल तीनों चीज़ें मिलनी चाहिए। और मैंने बताया कि ये देश ऋषि मुनियों का है, और हमारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, उनके तप की वजह से ही आज हम यहाँ पे और हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। तो सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले टाइम में ये चाहे कोई खेल में जाए, कोई शिक्षा में जाए, कोई ऑफिसर बने, IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज सेवा में जाए, कोई नेता बने, कोई MLA MP बनेगा मुकेश पहलवान की तरह, और कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद पे में, तो ये देश का प्रधानमंत्री बने। मैं तो यही कहूँगा कि ये देश का भविष्य है। इनको आगे बढ़ाना, इनको मजबूत करना, इनके अंदर शिक्षा, संस्कार और खेल डालना हमारी जिम्मेवारी। इस तरह से बच्चों को मोटिवेशन करें। आज एनुअल स्पोर्ट डे है और मैं जे पब्लिक स्कूल में हर कार्यक्रम बहुत सुंदर और भव्य होते हैं। आज हमारा सौभाग्य है ओलंपियन चैंपियन हमारे भाई योगेश्वर पहलवान जी और धर्मेंद्र जी, नरेश जी, दिनेश जी, दुबे जी, विजय जी, सब लोग हमारे पुराने मिलने वाले हैं, साथी हैं। और बच्चों को मोटिवेशन होता है जब कोई ओलंपियन आए, क्योंकि योगेश्वर जी का मेडल रहा, 4 ओलंपिक खेले हैं और चुनाव भी लड़े हैं 2। तो आजकल स्पोर्ट्समैन सबसे अलग एक पहचान है। अभी आपने देखा होगा संभल में हमारे एक अनुज चौधरी है रेसलर, पूरा संभल में जब वहाँ उनकी जिम्मेवारी लग रही है वहाँ वो, तो उस दौरान भी हमें लगता है कि वो स्पोर्ट्समैन अलग ही पहचाना जाता है, क्योंकि वो राष्ट्र हित की हमेशा बातें करता है। और खेल से सबसे बड़ा जो जुड़ाव बनता है वो अपने राष्ट्र के प्रति बनता है। अभी से बच्चों में खेल की भावना आएगी तो बच्चा एक अच्छी संगत में जाता है। मैं तो कहता हूँ हर फील्ड में बच्चा बहुत टॉप रहना चाहिए। एजुकेशन में हो तो टॉप हो, स्पोर्ट्स में हो तो टॉप हो, तो हिंदुस्तान का बच्चा एक अलग ही पहचान बनाता है। और जब आदमी अपने राष्ट्र के प्रति कुछ करना चाहता है तो एक अलग उत्साह होता है। इस उत्साह से पूरे स्कूल के अंदर एक उनके पेरेंट्सों में भी अच्छी वो है, बच्चों में भी अच्छी वो है। हर बच्चे को ये लगता है कि वास्तव में मैं कुछ ना कुछ अपने स्कूल गेम में भी फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ, थर्ड आऊँ, तो लगता है उनको वो अपना प्रयास करते हैं। ऐसे गेम चलते रहने चाहिए, ये भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ें है। बच्चा अच्छा स्पोर्ट्समैन भी ना बने तो कम से कम नशे से तो बच के रहेगा। इस उम्मीद के साथ स्कूल को, मैं ओनर को, दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे स्पोर्ट्स के कार्यक्रम करते रहना चाहिए। The house draws its inspiration from the Aravalli Range, one of the oldest mountain ranges in India. It stands for resilience, safety, and endurance. Let's cheer them on. Nilgiri House symbolizes a calm strength. Nanda Devi House stands for strength, endurance, and divine protection. It's a symbol of purity, strength, and protection. Let's give them a huge round of applause for Nanda Devi House. Let's applaud the effort that went into मैं लोग होगा और हम सब
symbolizes the core values of service before Mr. Yogeshwar Dutt ji, Mr. Mukesh Sharma ji, the chairman of GAV Public School and director of GAV Public School, along with the dignitaries and principals to come forward to hoist the flag. Just give him a huge round of applause, audience. जोरदार तालियां हो जाएं. Let's cheer up them. Give him a huge round of applause, audience. Just like the balloons touching the sky, by lighting the ceremonial lamp. May I kindly invite our honorable chief guest, Mr. Yogeshwar Dutt ji, Mr. Mukesh Sharma ji, Mr. Rana ji, respected directors, sir, principal ma'am, Mrs. Sheetal Sharma ji, and Ms. Poonam Yadav ji. Let us give them a huge round of applause as they light the lamp of knowledge and wisdom to mark the beginning of this glorious event. Everyone, give them a huge round of applause as they are lighting the lamp. Countless young athletes in India, honored with prestigious awards like the Padma Shri and Rajiv Gandhi Khel Ratan. Yogeshwar Dutt ji continues to contribute to Indian sports and society, making him our dear sports day. Please give him welcome our respected chief guest achievements. He won a bronze like Padma Shri and Rajiv Gandhi. And thanks a lot for speaking. Everyone is requested to celebrate this. Give them a huge round of applause. Stop. We can already see it. Let's go, kids. And we can see a young one approaching the finish line. Congratulations, everyone. आप सभी से निवेदन है कि कृपया इन छोटे छोटे बच्चों का उत्साह बढ़ाइए. आपकी तालियां इन सब के लिए जरूरी है. और हमें हमारा विनर मिल चुका है. Let's go, students. Come on, cheer up. We can hear the cheers already. We believe in you. You can do it. Come on. Good job, students. Well done, dear. You are about to reach the finish line. Let's go, boys. Congratulations, winner. इधर खड़े होके करो फोटो.
engaging. Parents, I request you all to clap for them. They're the little ones and the future of our country. And the race has begun. The little ones are hopping towards the carrots. Come on, kids. You're and they do inside. You're increasing the motivation of your own child. Somebody sing your song 'cause you've been singing in the city. I know. We can see the students and clapping. Make it louder, you're doing great. What an incredible performance it was. They deserve it. Thanks to the students who have come on the stage for the cheer up dance. नमामि आदियोगिनं कारणाय समर्पितम् आदियोगिनाथं सप्तर्षिभ्यो बोधितम् अतिश्रेष्ठम् इदं विशालं विज्ञानम् We have finish line. डे मनाया गया है। तीनों यूनिट के प्रिंसिपल और टीचर्स और बच्चे भी थे, क्या कहना है इस पे? नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कौशिक, डायरेक्टर जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल। आप लोगों के माध्यम से आज जो ये सक्सेसफुल इवेंट था उसकी बधाई देना चाहूँगा। सबसे पहले अपनी प्रिंसिपल श्रीमती शीतल शर्मा, पूनम यादव जी और मेरे जो को हेड हैं प्रियंका चौहान, नेहा शर्मा, पांडे जी, मल्लिका मैम, श्रीकांत सर, इन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस वंडरफुल इवेंट को बड़ा सक्सेसफुल बना दिया। सर, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा का पहुंचना हुआ, योगेश्वर दत्त थे, स्पोर्ट के लिए क्या कह के गए? देखो, योगेश्वर दत्त खेल के मामले में एक जानी मानी हस्ती है, हिंदुस्तान का एक नामी गिरामी चेहरा है। आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले मैं योगेश्वर जी का और मुकेश भाई साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा जो अपना इतना कीमती टाइम निकाल के उन्होंने हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया। और योगेश्वर भाई ने तो बड़ी अच्छी बात की, जिस बच्चे का जिस फील्ड में या जिस खेल में रुझान हो, कृपया पेरेंट्स से यही आग्रह करेंगे कि उसको उन्हीं चीज़ों में कृपया डालें सो दैट कि वो अपना 100 आउट ऑफ 100 दे सकें। 700 करीबन बच्चे थे तीनों यूनिट के मिला के, और पहले बार इतना बड़ा ग्राउंड मिला है जिसमें बच्चों ने सारे खेल को खेला है, इस पे क्या कहना है आपका? देखो, खेलों से क्या होता है कि बच्चों का जो फिजिकल ग्रोथ है वो होती है। आज की डेट में अगर बात करें, कॉलोनियों में जो पार्क हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं जी। तो स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे लगभग 6 से 6.5 घंटा अपना स्पेंड करते हैं, तो उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए खेल बड़ा अनिवार्य है दैनिक जीवन में। तो अगर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ, ये एक दूसरे के पूरक है, अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चा खेल कूद भी करता है तो उसका स्वर्णिम विकास होता है। तो बच्चा पढ़े भी अच्छा और खेले भी अच्छा तो सोने पे सुहागे वाली बात है। फर्स्ट यूनिट, सेकंड और थर्ड यूनिट में कौन सा यूनिट जो है फर्स्ट आया है? बात करें तीनों यूनिट की,
ऑलमोस्ट जो ओवरऑल ट्रॉफी है वो यूनिट 2 को मिली है हमारी को, बाकी यूनिट 1 और यूनिट 3 के बच्चों ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया है सभी खेलों में। बाकी जो यूनिट 2 के बच्चे थे उनको ओवरऑल ट्रॉफी यहाँ से विधायक जी कह के गए हैं कि कबड्डी को जी जगह दें और यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें डेफिनेटली मैं कबड्डी की अनाउंस नहीं करना चाह रहा था, बट अब आप लोगों के माध्यम से बता दूं मैं, मेरे मित्र हैं मिस्टर परवीन यादव जी जो अभी प्रो कबड्डी में बंगाल वॉरियर के कोच हैं, उनसे मेरी बात हुई है। तो यहाँ पे प्रो कबड्डी के सभी खिलाड़ी बच्चों से रूबरू होंगे आने वाली जनवरी में, और उसके बाद हम कबड्डी की एक बेहतरीन टीम बनाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करें। जी अभी पब्लिक स्कूल के माध्यम से बच्चे खेलेंगे? जी पब्लिक स्कूल के माध्यम से नेचुरल सी बात है कि बच्चे खेलेंगे जी और आगे भी बढ़ेंगे। जी शुक्रिया। बॉय वो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस पे होता है, डिसिप्लिन पे होता है, अटेंडेंस पे होता है और स्टडी बेस होता है। उसी के बेस पे हमने बच्चों को चिन्हित किया और उनको आगे बढ़ाया। सर जैसा कि मैसेज दूंगा कि जितना हमारे लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उतना ही खेल कूद भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम शारीरिक रूप से शक्तिशाली रहेंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम पढ़ाई में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर हम शारीरिक रूप से वीक हैं तो नो डाउट हम कहीं ना कहीं हमारी अटेंडेंस शॉर्ट होगी या हम पढ़ाई पे फुल फोकस नहीं दे पाएंगे। तो मैं सब आप लोगों के माध्यम से पूरी सोसाइटी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि खेले कूदे ज़रूर, डिसिप्लिन में रहे और डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अपनी अलग छाप छोड़ें। जो जीएवी पब्लिक स्कूल है वो बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए मिंजे ध्यान रखता है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि जो आज बच्चों ने प्रतिभा आज अपनी दिखाई सभी खेल्स में, बात करें हमारे यहाँ पे फुटबॉल के मैच थे, थ्रो बॉल के मैच थे, हर्डल रेस थी, छोटे बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, खो खो थे, नंबर ऑफ ऐसे गेम थे जिससे मीन्स बच्चे और अभिभावक सभी खुश थे। और अब जीएवी जो पब्लिक स्कूल है वो डेडिकेटेड है कि उन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, अब उनका ध्यान कहीं ना कहीं खेलों की तरफ भी जा रहा है। एक विशेष बात मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से